आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने बिना नंबर के क्रेटा कार बरामद की है। अतीक अहमद के घर के पास ये कार मिली है। क्रेन से उठाकर पुलिस ने कार को कब्जे में लिया है। चकिया इलाके में अतीक का पुश्तैनी घर है और वहीं से ये कार बरामद की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। पुलिस ने बिना नंबर की क्रेटा कार बरामद की है। अतीक अहमद के घर के पास से ये कार मिली है। क्रेन से उठाकर पुलिस ने कार को कब्जे में लिया है और चकिया इलाके के अतीक का यहां पर पुश्तैनी घर है और वहीं से कार बरामद की गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी और माना जा रहा है, आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये वही कार है जो कि हत्या में जब आरोपी पहुंचे थे तो उसमें इस्तेमाल की गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्रेन की, और क्रेन के जरिए इस कार को बाहर निकाला गया और यहीं पर अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान है। और ये आप तस्वीरों में देखिए कि गाड़ी पर किसी भी तरह का कोई नंबर प्लेट नहीं लगा है। तो बिना नंबर की गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि यही कार इस्तेमाल की गई थी हत्या करने में। और बिना नंबर की क्रेटा कार अब पुलिस के हाथ लग गई है। तो अतीक के पुश्तैनी घर से ये कार को बरामद किया गया है। दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए। पहली तस्वीर, ये 5 आरोपी जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और दोनों का कलर लगभग सेम है और देखने में कार दोनों एक जैसी ही नजर आ रही है। तो ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि ये वही कार है जिसमें आरोपी पहुंचे थे हत्या करने के लिए। और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। और देखिए, दोनों ही कार पर किसी तरह की कोई नंबर प्लेट नहीं है और ये अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से कार बरामद की है, क्रेटा कार। और दोनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए आप, किस तरह से 5 आरोपी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे और हत्या की गई और उसी में ये गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। और तस्वीरें देखकर दोनों आप भी समझ पा रहे होंगे कि दोनों ही तस्वीरों में लगभग एक जैसी कार नजर आ रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्रेन से उठाकर पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। उमेश पाल हत्याकांड का ये पूरा मामला है और 5 आरोपी उमेश की हत्या करके वहां से फरार हो गए थे, जिसमें उमेश के परिजनों का ये कहना है कि अतीक अहमद के इशारों पर यह हत्या को अंजाम दिया गया। तो वहीं अब अतीक अहमद से भी पूछताछ होगी पूरे मामले को लेकर। अतीक अहमद के परिजनों पर भी शिकंजा कसता हुआ पुलिस का देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। सर्वेश, दो तस्वीरें हम देख रहे हैं। क्रेटा कार पुलिस ने बरामद कर ली है। क्या ये वही कार है जिसमें आरोपी पहुंचे थे उमेश पाल का मर्डर करने? देखिए, ये कार पुलिस ने उठाई है और आज सुबह, और ये क्रेटा कार है, बिना नंबर की कार है। अतीक अहमद का चकिया इलाके में जहां पर आवास है, जिसे हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई जब माफिया के खिलाफ चल रही थी उस समय उस मकान को ध्वस्त करा दिया गया है। वहां पर कुछ कारें खड़ी होती थी। पुलिस ने कुछ दिन पहले भी छापेमारी की थी और कहा था कि ये जमीन जो है वो कुर्क कर दी गई है तो यहाँ पर कोई वाहन न खड़े हो। लेकिन वहीं पास में ये कार मिली है और ये व्हाइट रंग की है और जिस तरह से हमलावर आए थे वो भी व्हाइट रंग की भी कार में आए थे। तो अब पुलिस इस बात की तस्दीक करने में जुटी है क्या ये वही कार है जो बिना नंबर की है, और इसको पुलिस अपने कब्जे में लेकर थाने गई है और इस बात का पता लगाने में जुटी है कि यो उसके चेसिस नंबर के आधार पर जो उसमें बॉडी नंबर होता है, चूंकि चेसिस नंबर के आधार पर, क्योंकि नंबर प्लेट नहीं लगी है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो चेसिस नंबर के आधार पर अब उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये वही कार है या किसके नाम पर दर्ज है। तो तमाम इन बातों का पता पुलिस लगाने की कोशिश में जुटी है। तो लगातार पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जितना बड़ा ये हत्याकांड था, जिस तरह का ये मामला था, उस मामले में एक एक सबूत को खंगाला जा रहा है। और क्या ये गाड़ी अतीक अहमद के पुश्तैनी घर के अंदर से ही बरामद की गई है? जी, ये गाड़ी अतीक अहमद का जहां पर पुश्तैनी मकान चकिया में है उसके बाहर से ही बरामद हुई है पुलिस को, और इसको पुलिस ने अपने कब्जे में फिलहाल ले लिया है और इसकी जांच पड़ताल जारी है कि आखिर ये इस कार का
किसके नाम पर ये दर्ज है और क्या है इसका पूरा इसका डिटेल क्या है, उसको खंगालने में पुलिस जुटी हुई है कि इसका मालिक कौन है। और इस बात को भी तस्दीक करना चाहती है पुलिस कि क्या इसी कार का इस्तेमाल किया गया था। तो ये एक बड़ी खबर है कि एक पुलिस को कामयाबी मिली है, एक क्लू मिला है कि वो गाड़ी एक बरामद की गई है जिसको ये माना जा रहा है कि यही गाड़ी घटना में प्रयुक्त की गई थी। जी सर्वेश, एक नहीं कई सारे अभी तक सबूत सामने आए जो कि बार बार इशारा कर रहे हैं कि अतीक अहमद इस पूरे मामले में संलिप्त है और उसी के इशारे पर इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ऐसे में न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि अतीक अहमद के परिवार वालों की भी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरे मामले में इस बात की ओर भी सूत्र इशारा कर रहे हैं कि पूरे जो घटना का जो मास्टरमाइंड है वो अतीक अहमद है और इसकी साजिश गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में रची गई। तो उसके लिहाज से भी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब पुलिस गुजरात जेल जाकर भी अतीक अहमद से पूछताछ कर सकती है और इस मामले में वारंट भी होता है वो कोर्ट से इशू कराकर अतीक अहमद को यूपी भी लाया जा सकता है। तो लगातार इस मामले में अब पुलिस तेजी दिखा रही है और तमाम जगहों पर आज चूंकि तीसरा दिन है घटना का, तो आज भी लगातार पुलिस की टीमें कई इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो 10 टीमें बनाई गई हैं जिसमें क्राइम ब्रांच एसओजी की टीमें हैं और इसके साथ साथ एसटीएफ की टीमें हैं, तो आज भी वो तमाम क्षेत्रों में जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं। जहां भी उन्हें क्लू मिल रहा है वहां पर वो छापेमारी कर रही है। खासतौर पर जो सीसीटीवी फुटेज में जो हमलावर दिखे थे उन हमलावरों की पहचान हुई है। और एक और बड़ी खबर इस मामले में मैं आपको बता दूं कि एक और व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और उस व्यक्ति के बारे में अगर हम दर्शकों को जानकारी दें तो ये व्यक्ति जो है वो निश्चित तौर पर इस समय जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का पदाधिकारी है और उससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है। तो शूटर का करीबी बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा अतीक अहमद के 2 बेटों को पहले दिन ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तो इस तरह से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं और सभी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जी ठीक। सर्वेश, ये बताइए कि पुलिस ने कार तो जब्त कर ली है, साथ ही जांच पड़ताल भी की जाएगी। कब तक रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि आखिर ये कार किसके नाम पर खरीदी गई थी या फिर इसका कार का मालिक कौन है? देखिए, कार के बारे में अगर आपको बताएं तो कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है और ये बिना नंबर की क्रेटा कार है। इसको संदिग्ध मानकर पुलिस ने फिलहाल अपने कब्जे में लिया है क्योंकि ये कार अतीक अहमद के घर के पास सड़क पर खड़ी हुई थी और लावारिस हालत में थी। जब पुलिस वहां पर पहुंची, उसने पूछा तो कोई भी इसका मालिक सामने नहीं आया, जिसके बाद क्रेन बुलाकर पुलिस ने उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। और पुलिस को भी इस बात का शक है कि कहीं न कहीं यह अतीक के परिवार से कार जुड़ी हो सकती है और शक यही जताया जा रहा है कि घटना में जो सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद रंग की क्रेटा कार दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि ये वही क्रेटा कार हो। इसी आशंका के चलते पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। चूंकि उस पर नंबर प्लेट नहीं है, तो अब जो वाहन के चिचिस नंबर होते हैं, इस आधार पर गाड़ी का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये गाड़ी कब जो है खरीदी गई और किसके नाम पर ये गाड़ी है। ये तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। और लगातार मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त मैं उमेश पाल के उसी आवास पर मौजूद हूं। यहाँ पर आज तीसरे दिन भी यहाँ पर पुलिस का काफी डिप्लॉयमेंट किया गया है, पीएससी के जवान हैं और लगातार जो एसीपीज हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 2 एसीपीज अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और चूंकि थोड़ी देर में यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो शायद ये हलचल या मूवमेंट उसी बात की है कि और इशारा कर रही कि यहाँ पर अब जो 2 एसीपीज यहाँ पहुंच गए हैं। सर्वेश, 5 लोगों में से 3 की पहचान की भी बात कही गई थी कि 3 लोगों की पहचान हो गई है, जो 5 लोग पहुंचे थे। और मैं लौटूंगी आपके पास में। अब ये आप तस्वीरें आप देखिए, ये वही कार है जो कि हत्या में इस्तेमाल की गई थी। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए सिग्नल तोड़कर कैसे भागती हुई ये कार। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जो कि अतीक अहमद के घर से बाहर से कार को बरामद किया गया है और हालांकि इस पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं है। तो पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है और साथ ही अब ये संदिग्ध मानकर कार को बरामद किया गया है और नंबर प्लेट इस पर नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि आखिर पता लगाया जा सके कि इस कार का मालिक कौन है। सर्वेश रुपए ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हत्या के वक्त की कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है सीसीटीवी फुटेज के जरिए। जो कार इस्तेमाल की गई थी जिसमें आरोपी पहुंचे थे हत्या करने के लिए, क्या
वीडियो के जरिए उसमें नंबर प्लेट लगी थी या नहीं थी, इस बात का खुलासा हो पाया है? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस अब इन सभी बातों को तस्दीक करने में जुटी है, इन्हीं बातों की जांच कर रही है कि आखिर उस गाड़ी में नंबर प्लेट थी कि नहीं। लेकिन चूंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची अतीक अहमद के घर के पास और सड़क पर जब ये किनारे गाड़ी खड़ी मिली तो पुलिस ने काफी देर तक वेट किया, लोगों से, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई व्यक्ति जब निकलकर सामने नहीं आया तब पुलिस ने क्रेन बुलाकर उस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है। और ये माना जा रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह के सफेद रंग की क्रेटा कार एक दिखी थी जिसपे हमलावर सवार होकर आए थे, तो हो सकता है कहीं न कहीं ये वही वाहन हो। इसी आशंका में पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया है। अब जांच की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही कि उस गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है। और जैसा आपने सवाल किया कि क्या जिस गाड़ी से हमलावर आए थे उस गाड़ी पर भी नंबर नहीं था, तो ये भी देखने वाली बात होगी। अब ये वीडियो फुटेज देखने पर, बहुत पास से देखने पर जो सीसीटीवी फुटेज है, ये बात तस्दीक होगी, ये बात पता लगेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस इन्हीं तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि यही वो गाड़ी है जिसे हमलावरों ने इस्तेमाल किया था पूरी घटना को, पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी इसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और वो गाड़ी जो है वो अभी पुलिस के कब्जे में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा क्लू पुलिस को और मिला है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में कुछ हमलावरों की पहचान की गई थी, वहीं अब एक गाड़ी मिली है जिस गाड़ी के आधार पर पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुश्किल यही है कि उस पर नंबर प्लेट नहीं है। अब उसके चेचिस नंबर के आधार पर उस कंपनी से संपर्क करने के बाद, यानी वो हुंडई कंपनी की गाड़ी है, तो उससे संपर्क करने के बाद इस चेचिस नंबर की गाड़ी किस एजेंसी को गई थी, किसको बेची गई थी, उस आधार पर उस गाड़ी के मालिक तक पहुंचा जा सकता है। तो इसमें टाइम लग सकता है, तो पुलिस अब उसको लेकिन सर्वेश, इस पूरे मामले के तार अतीक अहमद से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साबरमती जेल में साजिश रची गई थी, इस बात का भी यहां पर जिक्र किया गया। ऐसे में अतीक अहमद को लेकर कुछ अपडेट मिल पा रही है कि कब तक पुलिस उत्तर प्रदेश ला सकती है, कब तक पूछताछ हो सकती है? देखिए, अतीक अहमद की बात करें तो बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें 2016 में शुआर्ट्स के मामले में, मारपीट और हिंसा तोड़फोड़ के मामले में शुरू हो गई थी। उसके बाद जब अतीक अहमद जेल गया तो आज तक बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन अतीक अहमद के रसूख को ही कहेंगे कि देवरिया जेल में बंद रहते हुए उसने लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कराया था, जो कि उसका प्रॉपर्टी में उसका एक कारोबारी साझेदार भी था, और वहां पर उसकी जेल में पिटाई की गई थी। तो अतीक अहमद अगर जेल में रहकर कोई बड़ी साजिश रचता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूपी में रहते हुए, देवरिया में रहते हुए उसने मोहित जायसवाल, जो कि रियल एस्टेट कारोबारी था, उसका न केवल अपहरण कराया था बल्कि जेल में उसकी पिटाई भी की थी। और इस मामले में उसके बेटे, बड़े बेटे उमर के खिलाफ भी FIR दर्ज है। और इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देवरिया से अतीक अहमद को अहमदाबाद के लेकिन सर्वेश, उमेश पाल के भाई की तरफ से ये बात कही गई थी कि अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा इस पूरे हत्याकांड में शामिल था, और जो 5 लोग पहुंचे थे जिन्होंने गोलियां बरसाई, उनमें से एक अतीक अहमद का भी बेटा था। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बात कही गई कि 3 लोगों की पहचान हो गई है। तो क्या अतीक अहमद के बेटे की पहचान हो पाई है कि वो भी उस दिन पहुंचा था, उसकी तरफ से भी गोलियां चलाई गई थी? देखिए, अतीक अहमद के 2 बेटे जेल में हैं। उमर लखनऊ के जेल में है, जबकि अली दूसरा बेटा जो है वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तीसरा बेटा अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। उसी के बारे में, असद के बारे में कहा जा रहा है कि हमलावर जो थे उनमें गोली चलाने वाला एक शख्स असद भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने अभी इसको तस्दीक नहीं किया है, इस बात को पुष्ट नहीं किया है। लेकिन ये आशंका जताई जा रही है, फोटोग्राफ्स के आधार पर, जो सीसीटीवी फुटेज दिखे हैं उसके आधार पर ये आशंका जताई जरूर जा रही है, क्योंकि उसके फोटो, उसका जो हुलिया है वो काफी मिलता जुलता नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब तक पुलिस इसे नहीं कहती है तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो उसमें शामिल था। लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है, जो उसका हुलिया है हूबहू असद से मिल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और असद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं है, वो फरार है। तो ये भी बात एक तरह से इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं असद शामिल हो सकता है। और चूंकि 2 बेटे एहजम और आबान पुलिस की हिरासत में हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, तो निश्चित तौर पर असद के सामने आने के बाद इस बात से भी पर्दा उठेगा कि क्या वो शामिल था, क्या हमलावर जो फायरिंग करने वाला युवक है जिसका हुलिया उससे मिलता जुलता बताया जा रहा है, क्या ये बिल्कुल सर्वेश, एक नहीं कई सारे सबूत अभी तक सामने आए और कई सारी कड़ियां ऐसी जो इशारा कर रही है अतीक अहमद के परिवार की तरफ। अब देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 18।